अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। अरबिक, उर्दू और इंग्लिश की ट्रांसलेशन के साथ 10 अल्फाज माने। याद रखें कि ये अल्फाज माने अलिफ की सीरीज से, यानी सारे अल्फाज माने अलिफ से स्टार्ट होते हैं। पहला लफ्ज आपके सामने है खत्म। तो खत्म के लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है इंतहा, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपायर। दूसरा लफ्ज आपके सामने है कारकर्दगी। जो आप काम करते हैं तो उस काम को हम अरबी में इंजाज कहते हैं। इंजाज और दूसरा लफ्ज अदा। ठीक है, इंजाज यानी किसी काम को करना, आपकी कारकर्दगी, और अदा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस को हम उर्दू में कहते हैं कारकर्दगी, और अरबी में इंजाज और अदा। दोनों लफ्ज आप याद कर लें। तीसरा लफ्ज आपके सामने है फिसलना, गिर जाना। अब इसके लिए अरबी में इंजलाक, ठीक है, अरबी में इंजलाक इस्तेमाल होता है। इंजलाक के मीन्स फिसलना, गिर जाना, और इंग्लिश में कहते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग हो रही है, कोई पत्थर गिर रहा है, कोई गेट से गिर रहा है, कोई दीवार गिर रही है, तो इसके लिए इंजलाक। इंजलाक के मीन्स फिसलना, गिरना, और स्लाइडिंग इंग्लिश में। चलिए जी, नंबर 4, चौथा लफ्ज आपके सामने है इंसानियत। इंसानियत, और अरबी में भी इंसानियतुन। ठीक है, अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इंसानियत। ठीक है, इंसानियत। और इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए उर्दू में इंसानियत और इंग्लिश में इंसानियतुन। ठीक है। नंबर 5, दस्तबरदारी, अलहदगी इख्तियार करना, किसी काम को छोड़ देना। ठीक है, उससे दस्तबरदार होना कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए इंग्लिश में, उसके लिए अरबी में इंसिहाब। इंसिहाब के माने होते खिसक जाना, अलहदा हो जाना। सफ बनी हुई है नमाज के लिए या फिर मॉर्निंग असेंबली में, तो वहां से कोई खिसक जाता है, निकल जाता है, तो उसके लिए भी इंसिहाब का लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में। ठीक है जी, इंसिहाब के माने दस्तबरदारी, अलहदगी इख्तियार करना, और इंग्लिश में इसके लिए होता है रिटायर। रिटायर किसी काम को छोड़ देना। इसी तरह विड्रॉल, विड्रॉल के मीन्स इंसिहाब। आपके सामने 7वां लफ्ज है फट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। 7वां लफ्ज फट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। इसके लिए अरबी में इंशिकाक। ठीक है, इंशिकाक के माने फट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। इसी को अगर हम कहना चाहें कि वो चीज फट गई, तो उसके लिए इंशक्का। ठीक है, इंशक्का, वो फट गई, उस चीज के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके लिए इंग्लिश में स्प्लिट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में स्प्लिट, और उर्दू में फट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, और अरबी में इंशिकाक। चलिए जी, नंबर 8 आपके सामने है रवानगी, निकलना। ठीक है, जैसे ट्रेन रवाना होती है, निकल जाती है, तो उसको हम कहते हैं इंसिराफ। इंसिराफ के माने होते हैं निकलना, रवानगी, और इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वह है डिपार्चर। ठीक है, डिपार्चर के मीन्स रवानगी, निकलना, और इंग्लिश में इंसिराफ। आपके सामने 9वां और सेकंड लास्ट लफ्ज है इकट्ठा हो जाना। ठीक है, इकट्ठा होना, साथ मिल जाना। इसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है इंजिमाम। इंजिमाम के माने होते हैं किसी के साथ मिल जाना। ठीक है, मुत्तहिद हो जाना। तो अगर कहना हो वो शामिल हुआ, वो मिल गया, उसके लिए इंदम्मा। ठीक है, इंदम्मा के माने वो मिल गया। अगर कहना हो कि आप उनके साथ शामिल हो जाइए, ठीक है, शामिल हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए, तो उसके लिए इंदम। ठीक है, इंदम के मीन्स आप शामिल हो जाइए। और इसके लिए इंग्लिश में कंबाइन और ज्वाइन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, एक और लफ्ज आपके सामने है शुरू होना। शुरू होना उर्दू में इस्तेमाल होता है। शुरू होना, इसके लिए
عربی میں انطلاق کے مینز شروع ہونا اور انگلش میں سٹارٹنگ. ٹھیک ہے. آخری لفظ آپ کے سامنے ہے پریشانی، بے چینی اور خلل. ٹھیک ہے. پریشانی، بے چینی اور خلل، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اضطراب. اضطراب کے معنی پریشانی، بے چینی اور خلل، اور انگلش میں اس کے لیے ڈس آرڈر اور ڈسٹربنس. امید ہے کہ آپ کو یہ الفاظ معنی پسند آئے ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.